अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स को। इससे पहले हमने एक बीएफएस का एल्गोरिदम जो है वो पढ़ा था। अब ये जो बीएफएस का एल्गोरिदम है ये भी एक किस्म में शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम ही है, लेकिन ये अनवेटेड ग्राफ जो है ना ये उनके लिए। अगर हमारे पास ग्राफ जो है वो वेटेड और डायरेक्टेड होगा तो उसके ऊपर फिर जो है ना हम ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के जो एल्गोरिदम्स है हम वो जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। इनमें से हमारे पास कौन-कौन सा आ रहा है? एक तो हमारे पास है बेलमैन फोर्ड का एल्गोरिदम है और दूसरा हमारे पास जो है वो डाइजेक्स्ट्रा का एल्गोरिदम है। अब अगर हमारे पास कोई दो नोड्स हैं यू और वी, तो यू और वी के दरमियान में जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा पी, उसका वेट होगा कोई ना कोई, जिससे हमें पता चलेगा कि ये उसका शॉर्टेस्ट पाथ है। अब अगर वो दोनों के दरमियान में कोई पाथ एग्जिस्ट करता है, तो दोनों के दरमियान में जो पाथ अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो जितने भी हो सकता है मल्टीपल पाथ हो या हो सकता है सिर्फ एक ही पाथ हो, तो जो उसका मिनिमम वेट होगा या तो उसके लिए वो असाइन हो जाएगा, या फिर हमारे पास अगर उन दोनों वर्टिसेस के दरमियान में अगर पाथ है ही नहीं, अगर दो वर्टिसेस के दरमियान में कोई पाथ रीचेबल है ही नहीं, तो देन हम क्या बोलेंगे कि दोनों के दरमियान में जो पाथ का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो इनफाइनाइट है। तो अगर दोनों के दरमियान में कोई पाथ एग्जिस्ट करता होगा तो उसका मिनिमम वेट, और अगर दोनों के दरमियान में कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में दोनों के दरमियान में इनफाइनाइट वेट होगा। अब कोई भी जो हमें सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम हमें दिया जाएगा, उसके अंदर अगर हमने यू से हमने जो है ना वो फाइंड करना है ना शॉर्टेस्ट पाथ, ये हमें सोर्स नोड दिया जाएगा, तो हमने आगे बाकी जितने भी नोड्स होंगे उन सब की तरफ जो यू से शॉर्टेस्ट पाथ बनता है हम वो फाइंड कर लेंगे। यानी सोर्स हमारा क्या है, सिंगल एक सोर्स है, उस सोर्स से हमने हर एक वर्टेक्स का जो शॉर्टेस्ट पाथ है हम वो जो है वो ट्रेवर्स कर लेंगे। अब इसके कुछ वेरिएंट्स हैं, अगर हमें वो बोलता है कि सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम जो है ना वो इंप्लीमेंट करें। यानी अब हमारा जो यू है वो क्या है, वो डेस्टिनेशन है। हमने यू से बाकी नोड्स के ऊपर जाना नहीं, बल्कि बाकी नोड से क्या करना है, हमने यू के ऊपर आना है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपना जो हमारा ग्राफ होगा उसकी एजेस को रिवर्स कर देंगे। यानी ग्राफ का क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। और ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर अगेन सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो एल्गोरिदम है वो इंप्लीमेंट कर देंगे। और वो इंप्लीमेंट करने से हमें जो है ना वो शॉर्टेस्ट पाथ वो सारे मिल जाएंगे जो कि यू को रीच कर रहे हैं। दूसरा इसमें हमें एक वेरिएंट हमें ये दिया जा सकता है कि वो बोले कि सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम जो है ना वो इंप्लीमेंट करें। अब ये सिंगल पेयर क्या होगा कि इसमें से वो बोल देगा कि आपने यू आपका सोर्स नोड है और वी आपका डेस्टिनेशन नोड है। अब इसके अंदर भी क्या होगा कि हमने सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम जो है उनको इंप्लीमेंट करेंगे, और बाद में फिर जो यू और वी के दरमियान में जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बन के आएगा हम सिर्फ उसको जो है वो लिख के दे देंगे। अब अगर हमारे ग्राफ के अंदर आ जाए नेगेटिव वेट एजेस, तो फिर भी हम जो है ना वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मसलन सपोज करें ये इस ग्राफ को आप जो है वो सपोज कर लो। अब इस ग्राफ के अंदर हमने सपोज कर लें ए से डी तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो फाइंड करना है। अगर हम ए से ई देन ई से डी पे जाएं तो हमें कितना वेट लगेगा, 2 + 5 7। और अगर हम ए से बी और बी से फिर सी देन सी से डी पे जाएं तो 4 - 3 + 2, हमें ये कितना वेट लग जाएगा, 3 का। तो ये वाला जो पाथ है जिसके अंदर एक नेगेटिव एज आ रही है, ये वाला पाथ ट्रेवर्स करना जो है वो शॉर्टेस्ट है, तो हम इस पाथ को ट्रेवर्स करेंगे। अब नेगेटिव एजेस से ना एक प्रॉब्लम आएगी, अगर हमारे ग्राफ के अंदर एक नेगेटिव वेट साइकिल बन रहा है, तो नेगेटिव वेट अगर साइकिल बन रहा है तो देन हम कभी भी जो है ना वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। अब नेगेटिव वेट साइकिल क्या है? अब सपोज करें हमारे पास ना ये दो ग्राफ है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों के अंदर ना हमारे पास एक साइकिल बन रहा है, ई एफ के बीच में एक साइकिल बन रहा है, यहाँ पे भी ई एफ के बीच में एक साइकिल बन रहा है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो ई और एफ के बीच में साइकिल बन रहा है, इसमें जो हमारी एजिस का वेट है अगर उसको हम प्लस करें तो हमारे पास जो है ना एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना कभी भी एक नेगेटिव वेट वाला साइकिल नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये जो ई एफ वाला ये जो साइकिल बन रहा है, इसकी अगर एजिस को अगर आप प्लस करो तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ रहा है -3 आ रहा है। तो -3 से हमारे पास यहाँ पे ये कौन सा साइकिल है, ये एक नेगेटिव वेट साइकिल है। तो लूप का वेट जो है वो नेगेटिव आने से या साइकिल का वेट नेगेटिव आने से हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर क्या बन रहा है, नेगेटिव वेट साइकिल बन रहा है। और अगर नेगेटिव वेट साइकिल बन रहा है तो इस ग्राफ का जो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है कोई भी अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो वो माइनस इनफाइनाइट आएगा हर दफा। अब माइनस इनफाइनाइट क्यों आएगा हर दफा, ये देख लेते हैं।
सपोज करें मैं यहाँ से गया ए से बी पे, देन मैं बी से गया सी के ऊपर, और सी से फिर मैं गया डी के ऊपर। अगर मैं ये वाला पाथ ट्रेवर्स करता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास जो कास्ट आएगी वो आएगी 4 - 5 + 2, तो ये आ जाएगा 1। लेकिन अब अगर मैं इस पाथ से जाऊं, यहाँ से सबसे पहले मैं जाऊंगा ई से, ए से ई में जाऊंगा। ए से ई जाने पे मेरी कितनी कास्ट है? 8। फिर मैं यहाँ से ई से जाऊंगा एफ के ऊपर। एफ के ऊपर जाने के लिए कितनी कास्ट लगेगी? 5, तो टोटल लग जाएगी 13। और फिर अगर इसमें एफ से वापस अगर मैं ई पे आता हूँ, तो 13 - 8 कितना आ जाएगा? क्योंकि एफ से ई पे जाने की कास्ट क्या है? -8। तो 13 - 8 मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब जो मेरे पास ई पे आने की पहले कास्ट है वो क्या है? वो थी 8। तो अब जो अपडेट होके मेरे पास कास्ट आ रही है वो क्या है? 5। तो ई की कास्ट अपडेट हो गई है। अब अगर मैं ई से अगेन एफ पे जाता हूँ, तो पहले ई एफ पे जाने की कास्ट क्या थी? 13। अब अगर मैं 5 कास्ट के साथ जाऊंगा, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10। और अगर अब मैं इस 10 कास्ट से एफ के साथ वापस ई पे जाता हूँ, तो वापस ई पे जाने पे 10 - 8 कितना आ जाएगा? 2। तो अब मेरे ई पे जाने की कास्ट जो है वो 5 से भी रिड्यूस होके कितनी हो गई है? 2 हो गई है। अब अगर इसमें 2 कास्ट के साथ जाता हूँ एफ के ऊपर, तो एफ के ऊपर जाने से मेरे पास जो है वो 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। और अगर 7 में से मैं -8 करके वापस ई पे जाऊं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। और ये लूप चलता रहेगा, ये कास्ट जो है वो अपडेट होती रहेंगी। और हमारे पास जो है ना, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? -इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? -इन्फिनिटी। यानी कास्ट जो है वो कम से कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और अगर हमारे इस पाथ के ऊपर जो है वो जाने से, अगर हमने ई पे भी जाना है तो क्या है? -इन्फिनिटी कास्ट है। एफ पे भी जाना है तो -इन्फिनिटी कास्ट है। तो इन्फिनिटी कास्ट से अगर हम डी के ऊपर जाना चाहें, तो डी के ऊपर जाने के लिए हमारे पास जो है -इन्फिनिटी + 2 क्या आ जाएगा? -इन्फिनिटी। तो ए से डी तक जाने की कास्ट क्या हो जाएगी? -इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी ग्राफ जिसके अंदर नेगेटिव साइकिल आ रहा होगा, नेगेटिव वेट साइकिल, उसके अंदर हम शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो नहीं फाइंड कर सकेंगे। अब अगर इसी को ही हम इस ग्राफ के अंदर देखें जिसके अंदर नेगेटिव वेट साइकिल नहीं था, सेम एजेस है, सिर्फ नेगेटिव वेट साइकिल नहीं है। अगर हम इस पाथ से जाते हैं, तो हमारे पास वेट हमारे पास क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। लेकिन अगर हम इस पाथ से जाते हैं, तो हम सबसे पहले ए से आएंगे ई पे, कितनी कास्ट आएगी हमारे पास? 8। फिर इस 8 कास्ट कास्ट के साथ जब हम जाएंगे एफ पे, तो एफ पे जाने पे हमारी कास्ट कितनी आएगी? 18। अब इस 18 कास्ट के साथ जब हम वापस जाएंगे ई के ऊपर, तो 18 - 8 कितना आ जाएगा? 10। और यहाँ पे ऑलरेडी कास्ट कितनी है? 8। तो ई की कास्ट अपडेट ही नहीं होगी। और अगर ई की कास्ट अपडेट ही नहीं होगी, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वेट साइकिल नहीं बनेगा, यानी बार बार अपडेट नहीं होगा। और अगर बार बार अपडेट नहीं होगा, तो कोई -इन्फिनिटी भी नहीं आएगा। तो आपको आई होप समझ आ गई होगी कि अगर हमारे ग्राफ के अंदर नेगेटिव वेट साइकिल आ जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी। अब जो हमारा डाइजेक्स्ट्रा का एल्गोरिदम है ना, वो अज्यूम करता है कि जो उसको ग्राफ दिया जाएगा उसके अंदर कोई भी नेगेटिव एज नहीं है। यानी डाइजेक्स्ट्रा का एल्गोरिदम हमेशा जो नॉन नेगेटिव एजेस वाला ग्राफ होगा उसको सॉल्व करेगा। फिर उसके बाद ये कुछ कंसेप्ट्स हैं ग्राफ के पाथ के रिलेटेड। क्या किसी शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर जो है वो साइकिल हो सकता है? नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर कभी भी साइकिल नहीं होगा, क्योंकि साइकिल को हम जितनी दफा भी ट्रैवर्स करेंगे वो कास्ट अपडेट करके उसको इंक्रीज करता रहेगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर कभी भी साइकिल नहीं होगा। और जो हमारा ग्राफ का पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, अगर शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर v वर्टिसेस हैं, तो उसके अंदर जो एजेस हैं वो कितनी होंगी? v - 1 होगी। यानी जैसे एक ट्री होगा हमारा, ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये लाजमी नहीं कि यूनिक हो। u से v की तरफ जो है ना, अगर हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, हो सकता है हमारे पास दो पाथ हो जिनकी कास्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम हो। तो लाजमी नहीं कि u से v तक जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। दो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकते हैं विद सेम कास्ट। अब हमारे जितने भी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम होंगे, उनके अंदर एक तो हमारा ये वाला फंक्शन होगा इनिशियलाइज सिंगल सोर्स, जिसके अंदर हम अपना ग्राफ पास करेंगे और जो सोर्स नोड है हमारा जहां से हमने स्टार्ट लेना है वो भी पास करेंगे। बाकी जितने भी हमारे इसके अंदर वर्टिसेस होंगे उन तक का जो डिस्टेंस है सबसे पहले उसको इनफाइनाइट, और उनका जो पेरेंट है वो भी हम क्या कर देंगे? नील कर देंगे। और जो हमारा सोर्स नोड है उसका जो डिस्टेंस है वो हम 0 सेट कर देंगे। और एक फंक्शन होगा रिलैक्स वाला। अब रिलैक्स वाला फंक्शन क्या करेगा कि हमें जो u और v दो हमें जो नोड है वो पास किए जाएंगे, और साथ में उन दोनों का जो वेट है उनके दरमियान में वो पास किया जाएगा। अब जो हमारा जो v का
डिस्टेंस है, सपोज कर लें सबसे पहले हमने वो क्या सेट किया हुआ था, इन्फिनिटी सेट किया हुआ था, और जो u का जो डिस्टेंस है, सपोज कर लें u हमारा क्या है, सोर्स नोड है वो 0 है, और इन दोनों के दरमियान में जो एज का वेट है, सपोज कर लें वो 3 है, तो 0 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 3। तो 3 जो है हमारा वो जो d का v का ऑलरेडी जो डिस्टेंस हमने सेट किया हुआ इन्फिनिटी उससे लेस है, तो उससे अगर ये लेस होगा तो हम जो v का डिस्टेंस है उसको अपडेट करके क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, और इस v का पेरेंट किसको बना देंगे, u को बना देंगे। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेलमैन फोर्ड का एल्गोरिदम जो है उसको उसका एल्गोरिदम भी देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि लेक्चर्स की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।